अब देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, मतलब ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव जो किसी और का फंक्शन हो। ठीक है, तो मतलब इसका ये है, हमें मान लो हमें इक्वेशन दी हुई है y। अब y जो इक्वेशन है वो u वेरिएबल पर डिपेंड है। ठीक है, y इक्वेशन u वेरिएबल पर डिपेंड है, और जो u वेरिएबल है वो x का फंक्शन है। ठीक है, y वेरिएबल u का फंक्शन है और u वेरिएबल x का फंक्शन है। तो मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसी और फंक्शन पे डिपेंड है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमें इक्वेशन दी है y इक्वल टू यू क्यूब प्लस यू स्केयर प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, और u जो है, u हमें दिया हुआ है x sin x। ठीक है, तो देखिए y इक्वेशन हमें u वेरिएबल की फॉर्म में दी हुई है, और u वेरिएबल जो है x फंक्शन पर डिपेंड है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हमें dy बाय dx निकालना है, ठीक है, हमें dy बाय dx निकालना है, लेकिन y हमें u की फॉर्म में दिया हुआ है, y u वेरिएबल पर डिपेंड है, u वेरिएबल जो है वो x वेरिएबल पर डिपेंड है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम dy बाय dx ऐसे निकालेंगे। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चेन रूल का यूज करेंगे। चेन रूल क्या है, देखिए, कहने का मतलब पहले हम dy बाय du निकालेंगे। ठीक है, पहले हम dy बाय du निकालेंगे, मतलब y का डिफरेंशिएशन हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे। उसके बाद हम u वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, u वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये चेन बन चुकी है ना। ये क्या है, चेन है। y का u के रिस्पेक्ट में किया, u का हमने x के रिस्पेक्ट में किया। आप देख सकते हो du कैंसल आउट हो रहे हैं, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट आपको dy बाय dx मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रूल को हम चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, तो चेन रूल आप कब यूज करते हो, चेन रूल हम तब यूज करते हैं जब हमें फंक्शंस का फंक्शन दिया हो। ठीक है, फंक्शन का फंक्शन दिया हो, तब हम चेन रूल का यूज करके डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस फंक्शन को हम, ये जो हमें दिया है, दो वेरिएबल दिए हैं, इन वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखिए, हमें अब dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx कैसे निकलेगा। देखिए, ये जो पूरी इक्वेशन दी है हमें, इस इक्वेशन में dy बाय dx निकालना है। dy बाय dx कैसे निकलेगा इस केस में, देखिए, पहले हमें dy बाय du निकालना है। dy बाय du कैसे निकलेगा, देखिए, 3u स्क्वायर होगा, dy बाय du क्या होगा, 3u स्क्वायर प्लस 2u, 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं। अब उसके बाद आते हैं du बाय dx। ठीक है, du बाय dx क्या होगा, देखिए, du बाय dx निकाल लेते हैं। du बाय dx आप निकाल सकते हो, आप देख सकते हो ये uv की फॉर्म है। ठीक है, uv की फॉर्म है ये, तो क्योंकि ये uv की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, uv को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आपको पता है, u लिखते हैं, u को एज इट इज लिखेंगे, मतलब x को ऐसे लिखेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको पता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है।
ठीक है। ऐसे ही अब हम v को एज इट इज लिखेंगे, मतलब साइन एक्स लिखेंगे और उसके बाद x का डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x की पावर 1 है, 1 आगे आएगा, 1 आगे आगे आएगा और x की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब 1 होगा। तो कहने का मतलब है कि du बाई डी एक्स क्या होगा, du बाई डी एक्स हमारा होगा x cos x प्लस साइन एक्स। तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स ये हमारा क्या हुआ, इसे अब इन दोनों को हम इस इक्वेशन में डालेंगे। तो देखिए पहले हम dy बाई डी यू लिखेंगे, 3u स्क्वायर प्लस 2u, उसके बाद हम du बाई डी एक्स जो कि ये इसे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो x cos x प्लस साइन x, ठीक है। तो अब देखिए इसे आप सोल्व कीजिए। सोल्व करने से पहले आपको u की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। u क्या है, u हमें दिया हुआ x साइन x, ठीक है। तो आप u की वैल्यू डालिए, क्या है, x साइन x, इसका स्क्वायर होगा प्लस 2u, u हमें क्या दिया हुआ है, x साइन x, ठीक है। तो u की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए सेकंड ब्रैकेट जो है ये क्या है, x cos x प्लस साइन x। तो इस तरीके से आप ऐसे फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन पर डिपेंड हो, तो ऐसे केस में हम इस तरीके से वेरिएबल्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चला फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये आपने देखा है।